ओके, आपका जो क्वेश्चन है कि अगर बच्चे को कैंडी देना बंद कर दें तो वो, और या उसके माइंड में ये आ जाएगा कि मुझे कैंडी मिलती है तभी मैंने अच्छा बिहेव करना है, मैंने वरना अच्छा बिहेव नहीं करना। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यूजुअली हम अक्रॉस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को ये टॉपिक नहीं करवाते हैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो बेस कर रहा है शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट पे। शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, हमारे पास 4 तरह के शेड्यूल्स आते हैं जो कि बताते हैं कि रीइंफोर्समेंट कब दी जाए और कब ना दी जाए। कहा यह जाता है कि ये अभी तक मैं आपको जो एग्जांपल्स दे रही हूँ ये कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट है। कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट क्या होती है? जब जब अच्छा बिहेवियर मिलेगा या जब जब फेवरेबल बिहेवियर आपको मिलेगा, डिजायर्ड रिस्पॉन्स मिलेगा आपको पार्टिसिपेंट की तरफ से, आप जरूर उसको रीइंफोर्स करोगे, आप जरूर कोई कैंडी या टॉफी दोगे। कहा यह जाता है कि कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट एक तो इकोनॉमिकल नहीं है। इकोनॉमिकल इसलिए नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपके हर क्विज में मार्क्स अच्छे आते हैं, आपके हर पेपर्स में मार्क्स अच्छे आते हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपको गिफ्ट देना शुरू करें हर क्विज के बाद या हर पेपर्स के बाद, तो उनके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये गिफ्ट परचेज करना पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि क्विज तो शायद आपका हर 2 वीक के बाद एक क्विज हो रहा होगा। कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट, जितनी जल्दी आप रिस्पॉन्स को लर्न करते हो थ्रू कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट, यानी जब आपको हर डिजायर्ड रिस्पॉन्स के बाद रीइंफोर्समेंट मिलती है, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस मिलता है, जितना आप क्विकली रिस्पॉन्स को लर्न करते हो, इसी तरह से कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि उतनी ही जल्दी रिस्पॉन्स अनलर्न हो जाता है। यानी मैं जैसे ही आप क्लास में क्वेश्चन करते हो, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, नेक्स्ट टाइम आप दोबारा क्वेश्चन करती हो, मैं अप्रिशिएट करती हूँ। हर बार मैं स्टूडेंट के क्वेश्चन को लाजमी अप्रिशिएट करती हूँ कि बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, या कोई ऐसा रिमार्क्स ऐसे लाजमी देती हूँ, एंड देन क्वेश्चन को आंसर करती हूँ। आप ये देखोगे कि अगर ये हैबिट सिर्फ इसलिए डेवलप हुई है, ये लर्निंग सिर्फ इसलिए हुई है कि ये पॉजिटिव रिमार्क्स पे बेस करी है, तो जैसे ही टीचर पॉजिटिव रिमार्क्स देना छोड़ेगा, जैसे ही टीचर इस तरह के रिमार्क्स देना छोड़ेगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साथ ही स्टूडेंट्स का क्वेश्चन करने वाला बिहेवियर डिक्रीज कर जाएगा। कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट जैसे ही हटेगी, एक और टाइप होती है जो कि जिसकी उसको कहा जाता है पार्शियल रीइंफोर्समेंट। पार्शियल रीइंफोर्समेंट ये होती है कि आप समटाइम्स डिजायर्ड बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हो और समटाइम्स आप डिजायर्ड बिहेवियर को रीइंफोर्स नहीं करते। यानी आपने क्वेश्चन अच्छा किया, मैं आपसे कहूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड देन आपको क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर दूं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कुछ ना कहूँ, थर्ड टाइम आप क्वेश्चन करते हो कुछ ना कहूँ, फोर्थ टाइम क्वेश्चन करते हो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, फिफ्थ टाइम क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एकदम से कहती हूँ अच्छा आदि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देन मैं क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर दूं। दिस इसको कहा जाता है पार्शियल रीइंफोर्समेंट। स्टूडेंट्स टाइम पे क्लास में आते हैं, आप नया नया कोई कोर्स पढ़ाना शुरू करते हैं, आप अप्रिशिएट करते हैं बहुत अच्छी क्लास है, टाइम पे क्लास में आती है। नेक्स्ट टाइम अगले दिन भी आप कहते हैं अच्छा बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बड़े जल्दी क्लास में आ गए। आप उसके बाद इसको रूटीन में कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, एकदम से इसी तरह से एकदम से उसमें 3 4 5 बार गुजरने के बाद आप एक दिन ऐसे ही बाय चांस हाफ मंथ गुजरने के बाद आप दोबारा से एक रिस्पॉन्स दे देते हैं। रिस्पॉन्स क्या देते हैं कि अच्छा सब टाइम पे आए, बहुत अच्छी बात है। पार्शियल रीइंफोर्समेंट के केस में जो लर्निंग डेवलप होती है वो इतनी जल्दी एक्सटेंशन के साइड पे नहीं जाती। ठीक है, पार्शियल रीइंफोर्समेंट के केस में जो लर्निंग डेवलप होगी वो इतनी जल्दी एक्सटेंशन की साइड पे नहीं जाएगी। हम कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट अवॉइड करते हैं एंड हम पार्शियल रीइंफोर्समेंट की साइड पे जाते हैं, ताकि ये किसी के माइंड में आए ही ना कि सिर्फ उस वक्त रिस्पॉन्स देना है जब रीइंफोर्समेंट मिल रही होगी। एक पार्टिसिपेंट को हम पार्शियल रीइंफोर्समेंट की साइड में छोड़ देते हैं कि वो यही जज करता रहता है कि पता नहीं इस बार रीइंफोर्समेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और रिस्पॉन्स एक्सटेंशन की साइड पे नहीं जाता।
होपफुली आंसर क्लियर हो गया होगा. अगर स्टिल कंफ्यूजन्स हैं तो आप मुझे चैट में मेंशन कर दो, मैं उसको रिस्पॉन्ड करती हूँ अगेन. तो अब हम बात कर रहे थे रीइंफोर्समेंट की. कोई भी ऐसा स्टिमुलस जो कि चांसेस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसा स्टिमुलस है जो कि चांसेस इंक्रीज कर रहा है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने की. कोई भी ऐसा स्टिमुलस है जो कि चांसेस इंक्रीज कर रहा है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के, तो उसको आप कहते हैं रीइंफोर्समेंट. कोई भी ऐसा स्टिमुलस है जो कि चांसेस डिक्रीज कर रहा है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के, उसको आप कहते हैं पनिशमेंट. चलें जी, एक एग्जांपल देख लें. अब रीइंफोर्समेंट की भी 2 टाइप्स हैं. आगे जाके मैं आपको बताती हूँ. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी होती है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी होती है. इसी तरह से पनिशमेंट की भी 2 टाइप्स हैं. पॉजिटिव पनिशमेंट भी होती है और नेगेटिव पनिशमेंट भी होती है. आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं और आपको आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे आते हैं, ये आपके लिए ये आपके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है. मैं आगे जाके इसको फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ. और अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते तो ये आपके लिए पनिशमेंट है, लेकिन ये कैसे पॉजिटिव पनिशमेंट है ये मैं आगे जाके आपको बताती हूँ. ये देखें जी, 2 तरह की रीइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव. इसी तरह से 2 तरह की पनिशमेंट है, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट. पहले आप आओ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? जैसे अभी तक मैं आपको एग्जांपल दे रही थी. बच्चा अच्छा बिहेव करता है, कैंडी दे दी, चॉकलेट दे दी, एप्रिसिएशन दे दी, कोई पॉजिटिव रिमार्क्स दे दिए. ये सारी एग्जांपल हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की. पॉजिटिव, आप ऐड कर रहे हो कोई फेवरेबल स्टिमुलस सेटिंग में. पॉजिटिव का मतलब है एडिंग. आप क्या ऐड कर रहे हो? आप कोई फेवरेबल स्टिमुलस सेटिंग में ऐड कर रहे हो, जिसकी वजह से चांसेस बढ़ रहे हैं कि रिस्पॉन्स दोबारा से प्रोड्यूस होगा. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हमेशा ये बात याद रखना कि रीइंफोर्समेंट में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी हमेशा से इंक्रीज करेगी कि कोई भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के केस में, नेगेटिव का मतलब ये है आप सेटिंग से कोई चीज रिमूव कर रहे हो. आप कोई ऐसी चीज रिमूव कर रहे हो जो कि पार्टिसिपेंट के लिए अनफेवरेबल. पॉजिटिव में आप ऐड कर रहे हो, नेगेटिव में आप रिमूव कर रहे हो. मेक श्योर रीइंफोर्समेंट के केस में हमेशा टेंडेंसी इंक्रीज करेगी कि कोई बिहेवियर परफॉर्म होगा. अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के केस में वो बच्चा जो अच्छा बिहेव करेगा और आप उसको कैंडी देंगे, चांसेस बढ़ेंगे कि वो दोबारा अच्छा बिहेव करेगा. नेगेटिव के केस में आपने रिमूव करना है किसी ऐसी चीज को जो पार्टिसिपेंट के लिए डिसकंफर्टेबल हो. फॉर एग्जाम्पल, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है. अब ये जो सर का दर्द है ये मेरे लिए नेगेटिव है. ठीक है, डिसकंफर्ट दे रहा है मुझे, मेरे लिए नेगेटिव है, मेरे लिए इरिटेटिंग है. मैं पेन किलर लेती हूँ. सर का दर्द, ठीक है, ये कंडीशन है, मैं पेन किलर लेती हूँ. पेन किलर लेना मेरा रिस्पॉन्स है. पेन किलर लेने की वजह से मेरा सर का दर्द दूर हो जाता है. वो नेगेटिव चीज या वो नेगेटिव कंडीशन जो मैं एक्सपीरियंस कर रही थी, यानी सर दर्द, पेन किलर लेने से वो सर दर्द ठीक हो गई. मेरा रिस्पॉन्स इंक्रीज करेगा कि जब जब सर दर्द होगी मैं दोबारा से पेन किलर लूंगी. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. नेगेटिव के केस में आपने कोई चीज सेटिंग से निकालनी है. नेगेटिव के केस में आप कोई एवर्सिव चीज, कोई नेगेटिव चीज, कोई डिसकंफर्टेबल चीज निकालोगे, कोई ऐसी चीज निकालोगे जो पार्टिसिपेंट के लिए इरिटेटिंग हो. तभी चांसेस बढ़ेंगे कि पार्टिसिपेंट वो रिस्पॉन्स दोबारा से प्रोड्यूस करेगा. सर दर्द हो रहा है, सर दर्द मेरे लिए
डिस्कम्फर्ट कॉज कर रहा है, मैं पेन किलर लेती हूँ, पेन किलर लेना मेरा रिस्पॉन्स है, सर दर्द दूर हो जाता है। मैंने क्या, मेरे लिए जो कॉन्सिक्वेंस था वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे? सर का दर्द जो पहले हो रहा था अब नहीं हो रहा। चांसेस बढ़ेंगे कि जब जब कभी दोबारा सर दर्द होगा मैं वही पेन किलर लूंगी, या अगर कॉफी पीने से या चाय पीने से सर दर्द ठीक हुआ था तो चांसेस बढ़ेंगे कि मैं कॉफी या चाय दोबारा पीऊंगी। जस्ट एग्जांपल्स, 2 स्लाइड्स दिखा देती हूँ एग्जांपल्स की, यही जो एक्सप्लेन किया है उसके बाद मैं इसको। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, डॉग आपकी कमांड्स को मानेगा, आप उसको कोई ट्रीट देंगे तो डॉग दोबारा से आपकी कमांड्स को मानेगा क्योंकि उसे पता होगा कि उसको कोई पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस मिलेगा। इसी तरह से मैंने आपको सरदर्द की एग्जाम्पल दी, इसी तरह से शॉवर लेने की एग्जाम्पल है कि अगर आपको लगता है कि शॉवर लेने से बैड स्मेल रिमूव हो रही है, बैड स्मेल बेसिकली नेगेटिव थी, शॉवर लेने से बैड स्मेल रिमूव हो रही है, बिहेवियर इंक्रीज करेगा कि आप शॉवर लोगे इस बैड स्मेल को डिक्रीज करने के लिए। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में चांसेस बढ़ेंगे, जब जब रीइंफोर्समेंट की बात होगी बिहेवियर प्रोड्यूस करने के चांसेस हमेशा से बढ़ेंगे। पॉजिटिव के केस में आप सेटिंग में कोई पॉजिटिव चीज इंट्रोड्यूस करोगे जैसे कैंडी, चॉकलेट, पॉजिटिव रिमार्क्स। नेगेटिव के केस में आप सेटिंग से कोई डिसकंफर्टेबल या नेगेटिव चीज निकालोगे, जैसे सरदर्द के केस में सरदर्द का दूर होना बाय द यूज ऑफ पेन किलर, या इस केस में जो एग्जांपल अभी आपको नजर आ रही है बैड स्मेल का रिमूव होना बाय टेकिंग शॉवर। यहाँ तक अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो मुझे बता दें, मैं उसको आंसर कर देती हूँ, देन हम इसको एंड कर देते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। लेकिन क्वेश्चंस प्लीज मुझे अभी बता दें अगर आप इसे कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है तो माइक ऑन कर ले और डायरेक्टली मुझे क्वेश्चन बता दे। मैम आप जब किसी एनिमल को सिखाते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में आता है ना? सिखा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के सेंस में पूछ रहे हो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट? यस, वो फॉर एग्जांपल एक जो पेट होता है डॉग, उसको आप टॉफी दे के चीज सिखाते हैं कि शेक हैंड कैसे करना है, बैठना कैसे है। उसी तरह ऑपोजिट में जब एक मंकी होता है उसको सिखाने के लिए वो स्टिक से मार के उसको सिखाते हैं। अभी जो आपने स्टिक से मारने के एग्जांपल दिए ना, अपने सेटिंग में नेगेटिव चीज इंट्रोड्यूस किया, ये पनिशमेंट में चला जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगी। ये एग्जाम्पल है पॉजिटिव पनिशमेंट की, जिसमें आप कोई नेगेटिव चीज इंट्रोड्यूस करें। जैसे स्टूडेंट्स अगर मिसबिहेव करते हैं तो आप स्टूडेंट्स को डांटते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब मंकी आपकी आप जो सिखाना चाह रहे हो उसको फॉलो नहीं करेगा तो आप उसे स्टिक से मारोगे, ठीक है, ये पनिशमेंट हो जाएगी। जब मारोगे तो बिहेवियर बढ़ेगा कि मंकी दोबारा वैसा नहीं करेगा, कि अगर मंकी स्टिल बैठा हुआ है, वो कोई चीज परफॉर्म नहीं कर रहा और आप उसे स्टिक से मार रहे हो तो वो कोई एक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगा और वो स्टिल जो पहले बैठा हुआ था वो रिस्पॉन्स वीकन हो जाएगा। ठीक है, कोई और क्वेश्चन अगर आप करना चाह रहे हो? ठीक है, आई गेस क्लियर है। अगर क्लियर इन केस नहीं भी होता तो आप बेशक मुझे इसके बाद अगर आपको लगता है कि फर्दर कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हो, आप बेशक मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, हम उनको एड्रेस कर लेंगे, बेशक क्लास से पहले या जिस तरह से भी इसको मैनेज कर लेते हैं। ठीक, इसको नेक्स्ट क्लास में यही पनिशमेंट से आगे शुरू करेंगे, पनिशमेंट को कंप्लीट करेंगे और मैं आपको बिल्कुल ब्रीफली हर तरह की
लर्निंग को इंट्रोड्यूस करवा दूंगी, जो बाकी 3 टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे मेजरली आपका जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है इवन वो भी खत्म हो गया, बस जस्ट लास्ट पॉजिटिव पनिशमेंट या नेगेटिव पनिशमेंट रहता है, उसके बाद ये टॉपिक एंड हो जाएगा। इसको फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कवर करते हैं, ठीक है? ओके मैम, चलिए मैं सेशन एंड करें। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज मैम।